नमस्कार, मैं हूं जगदानंद झा और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से संबद्ध प्रदेश के 600 से अधिक विद्यालयों में आई रिक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप जानते होंगे कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, प्रदेश के अन्य बोर्ड होते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद नामक एक संस्था है और उससे संबंधित 1000 से अधिक विद्यालय हैं। उन विद्यालयों से रिक्तियां आई है जो वित्त पोषित हैं राज्य सरकार के द्वारा। वहां पर मानदेय के आधार पर अध्यापक रखे जाने हैं। वैसे विद्यालयों में योग्यतम लोग पहुंचे, आप तक सूचना पहुंचे कि कहां तक रिक्तियां आई है, किन किन विद्यालयों में वैकेंसी है, किस किस पद की वैकेंसी है, यह वैकेंसी कैसे भरें, कितने का बैंक ड्राफ्ट लगेगा, कहां भेजना है, ये सारी सूचना लेकर मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ। तो आइए, मैंने इसके बारे में एक लेख लिखा है अपने ब्लॉग में। ब्लॉग का नाम है संस्कृत भाषी। वहां पर सभी सूचना है। हम आपको अपने ब्लॉग तक लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाता हूं कि कहां क्या रिक्तियां आई है। मैं यहां पर आ गया हूं और यहां मैं लिखता हूं संस्कृत भाषी, SANSKRIT, संस्कृत BHASI, संस्कृत भाषी हो गया .blogspot.com। ये नहीं तो आप हिंदी में भी यदि संस्कृत भाषी इस प्रकार से लिख देते हैं तो भी ये सर्च कर देगा, गूगल सर्च करके आपके सम्मुख इसको रख देगा। तो ये खुल गया संस्कृत भाषी ब्लॉग और देखते हैं। ये अभी तो ये सबसे ऊपर में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। इस पर क्लिक कर लेते हैं विस्तार पूर्वक जानने के लिए, रीड मोर। अब चलते हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतना बड़ा प्रदेश है, स्थानीय समाचार पत्र में कोई न्यूज निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहां क्या क्या रिक्तियां आई है, हमें कैसे पता चल पाएगा? इसके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। जिस विद्यालय में भी रिक्तियां आएगी, जिस जनपद के, उस सभी रिक्तियों की सूचना 3 जगह दी जाएगी। एक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट, और तीसरा है आप जिस जनपद में उस समय हो उस जनपद के वेबसाइट पर। अर्थात NIC वेबसाइट यहाँ लिखा है इसीलिए कि जिले का जो आधिकारिक वेबसाइट होता है वो nic.in पर होते हैं। तो आप यदि गोंडा के हैं तो gonda.nic.in, इस प्रकार से आपको वेबसाइट का नाम मिलेगा, वहां भी रिक्तियां आपको दिखेगी। तो 3 जगहों में से किसी एक जगह रिक्तियों की सूचना आप जान सकते हैं। ये तो हुई रिक्ति की बात। अब चलते हैं पैसा कितना मिलेगा, मानदेय कितना है, मासिक मानदेय कितना है। तो यहाँ विद्यालय 2 तरह के हैं। एक है प्रथमा से पूर्व मध्यमा तक के विद्यालय हैं, अर्थात कक्षा 6 से लेकर के 10 तक। उन विद्यालयों में यदि आप आवेदन करते हैं, आपकी नियुक्ति होती है, तो वहां 12,000 रुपया मासिक वेतन आपको मिल जाएंगे, और इसको वेतन नहीं, मानदेय कहीं। और प्रथमा से उत्तर मध्यमा स्तर तक का जो विद्यालय होगा, अर्थात इंटर तक के जो होंगे, वहां के अध्यापकों को 15,000 रुपया मासिक मानदेय दिए जाएंगे। अब आगे चलते हैं, शुल्क कितना लगेगा। सामान्य और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए हैं, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको 150 रुपया, और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट अथवा रेखांकित पोस्टल आर्डर ये आपको लगेंगे। ये पोस्टल आर्डर किसके नाम से बनाएंगे? तो संस्था प्रबंधक के पक्ष में देय होगा। संस्था का जो प्रबंधक होगा, संस्था माने विद्यालय, तो जब विज्ञापन निकलेगा तो उसमें भी ये बातें लिखी होगी कि प्रबंधक, विद्यालय का नाम, इसके पक्ष से बैंक ड्राफ्ट अथवा रेखांकित पोस्टल आर्डर
का भुगतान किया जाए, उसके नाम से बनवाया जाए। तो आप ये देख लीजिएगा, जिस विद्यालय का ये होगा उसके प्रबंधक के नाम से बनाइएगा या जो लिखा हुआ हो। अब चलते हैं कि ये मानदेय पर आधारित जो शिक्षक हैं वो कितने दिनों तक वहां नौकरी में बने रहेंगे। इसके लिए एक व्यवस्था आई है कि इनकी नियुक्ति सत्र 2021 और 22 और 22-23 शैक्षिक कैलेंडर में, इसके लिए ये होंगे। इसमें ग्रीष्मावकाश की जो अवधि होती है, इस अवधि का मानदेय नहीं मिलेगा। अर्थात 1 महीना यदि ग्रीष्मावकाश हुआ तो 1 महीने का मानदेय नहीं मिलेगा, कुल 11 महीने का मानदेय दिया जाएगा। और ये कब तक दिया जाएगा? या तो 2023 यदि मार्च हो, जून हो, वहां तक, अथवा नियमित चयनित शिक्षक आने तक। यदि 2023 के पहले कोई चयन प्रक्रिया हो जाती, कोई शिक्षक उस पद पर आ जाते हैं, तो आपका पद खाली करा करके नियमित चयनित शिक्षक को रख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इतने दिनों के लिए नियुक्ति होनी है। अब आगे चलते हैं कि कब क्या होना है। 20 अगस्त 2021 तक ये सारे काम हैं, आप मेरे ब्लॉग पर आकर के पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आपके मतलब का भी नहीं है। इसके आगे चलते हैं, 24 अगस्त 2021 तक समाचार पत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन होगा। तो आज हो गया 22 तारीख और 24 तारीख लास्ट डेट है। इतने तारीख तक सभी स्कूल वाले अपना विज्ञापन करेंगे लोकल समाचार पत्रों में, और उस विज्ञापन करेंगे उसकी सूचना कहां पर आ जाएगी? ये जो आपको मैं 3 वेबसाइट बताया, यहां भी उसकी सूचना होगी। यदि आप अलीगढ़ में रहने वाले हैं और किसी बहराइच के विद्यालय के बारे में रिक्तियों की जानना चाहते हैं, विज्ञापन आया कि नहीं, तो उस वेबसाइट पर आप चले जाएं, क्योंकि वो तो अपने बहराइच के आसपास में लोकल समाचार पत्र में न्यूज देंगे, वहां के जो समाचार पत्र होंगे वहां के संस्करणों में देंगे, तो वो अलीगढ़ के संस्करण में तो प्रकाशित होगा नहीं। और ये असंभव है कि पूरे प्रदेश के सभी समाचार पत्रों के सभी जगह सभी संस्करणों में विज्ञापन निकाले, बहुत पैसा लग जाएगा। इसका एक सरल तरीका है कि इस वेबसाइट पर सारी सूचनाएं दे दी जाए और पूरे प्रदेश नहीं, देश भर के जितने भी लोग हैं वो लोग रिक्तियों की सूचना वहां से जानकारी लेते रहे। तो आप समझ गए होंगे, रिक्त पदों का विज्ञापन जो है वहां लोकल यदि आप हैं तो वहां तो आपको देखने को मिल ही जाएगा और मिल भी रहा होगा। यदि अभी विज्ञापन निकलना शुरू हो गया हो तो अभी जहां तक मेरी जानकारी है वेबसाइट पर रिक्तियों की सूचना टिल डेट तक नहीं है, आज तक नहीं है, अर्थात कहीं विज्ञापन नहीं निकला है। 1-2 दिनों में आने की आशा है। और 15 सितंबर 2021 तक आवेदन करने तथा उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर प्रेषण करना है। अर्थात आप आवेदन भी करेंगे और उसकी एक छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर भी भेजेंगे। ये है 15 सितंबर 2021 तक करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि ये है। 22 सितंबर 2021 तक आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और शैक्षिक गुणांक बनाया जाएगा। शैक्षिक गुणांक के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। 200 नंबर पूरा का पूरा है निर्धारित, उसमें से 120 नंबर जो है शैक्षिक आधार पर आपका जो सर्टिफिकेट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन है उसमें एक बनाया गया है कितने कितने अंक दिए जाएंगे। 120 अंक उसके लिए हैं और 80 अंक का वहां पर साक्षात्कार होना है। तो ये शैक्षिक गुणांक जो बनाएंगे, आप आवेदन करेंगे, आप लिखेंगे कि पूर्व मध्यमा में हम फर्स्ट डिवीजन है, उत्तर मध्यमा में फर्स्ट डिवीजन है, हर कक्षा का आप देंगे तो उस आधार पर वहां गुणांक बनेगा और वो एक नंबर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो साक्षात्कार के समय जो नंबर मिलेगा उससे जुड़ जाएगा, जुड़ करके रिजल्ट बनेगा। ये 22 सितंबर तक साक्षात्कार हेतु पत्र भी भेजे जाएंगे। पत्र आपके स्थायी पते पर, अस्थायी पते पर भेजा जाएगा। मैं एक राय देता हूं, आवेदन पत्र में अपना फोन नंबर जरूर लिखें। ऐसा ना हो कि आपका रिचार्ज खत्म हो जाए और आपको सूचना न मिल पावे। हो सकता है एसएमएस से भी आपको सूचना
मिले। ईमेल आईडी जरूर रखें और ईमेल आईडी भी वहां देने की कोशिश करें। ईमेल आईडी देना जरूरी हो जाता है। तो ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब होगा तो एसएमएस और ईमेल से भी साक्षात्कार की सूचना आपको मिल सकती है, यदि सरकार ये नीति अपना लेती है, अतिरिक्त नीति अपनाती है। तो यदि आप दिए रहेंगे तो अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूं कि जो आवेदन पत्र होगा उसमें भी ये दोनों चीज मांगे जाएंगे। 23 सितंबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 तक, अर्थात 7 दिन यहाँ और यहाँ 9 दिन, सब मिलाकर के 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये हो गए 7 दिन और आगे 9 दिन। 16 दिन तक इंटरव्यू चलता रहेगा और इस 16 दिनों में आप क्या करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके और चले जाइए साक्षात्कार देने। 5 जगह आप वैकेंसी भर दीजिएगा और 5 जगह 16 दिनों में घूम घूम के साक्षात्कार दे दीजिएगा। किसी न किसी एक जगह चयन हो ही जाएगा। 13 अक्टूबर 2021 तक परिणाम का प्रकाशन हो जाएगा और 20 अक्टूबर 2021 तक जो चयनित हो जाएंगे उनको विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा। विद्यालय के अलाट करते हुए उनका योगदान करा दिया जाएगा। तो अलाट क्या होना है, आप उसी जनपद का, उसी विद्यालय का फॉर्म भरेंगे ही, वहीं योगदान होगा। इसके अतिरिक्त और भी काफी जानकारियां यहाँ दी गई है। मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो काफी देर हो जाएगा। यह है अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं साक्षात्कार गुणांक को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपको पता चल पाएगा कि आपको किसमें कितना नंबर मिला है। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे, आरक्षण कैसा होगा, क्षैतिज आरक्षण होगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं लिख रखा हूं। इसके बाद चलते हैं आयु। जो आवेदक हैं, आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? आवेदक की आयु होनी चाहिए इस समय 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जिस दिन विज्ञापन निकलेगा उस दिन आवेदक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वो 5 विद्यालय में ही आवेदन कर सकता है। ठीक, जो पूर्व मध्यमा तक के विद्यालय हैं और जो उत्तर मध्यमा तक के विद्यालय हैं, उसकी शैक्षिक अर्हता, आवेदन करने के लिए शैक्षिक अर्हता क्या हो, इसके लिए यहाँ मैं लिंक लगा दिया हूं। इस लिंक में जाएंगे, पीडीएफ खुलेगा और पीडीएफ में जब नीचे की ओर आएंगे तो आपको वहां परिशिष्ट क मिलेगा। परिशिष्ट क में आप देख लीजिएगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूं, वो खुलेगा, तब तक मैं और चीजें आपको बताते चलता हूं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि चयन हेतु शैक्षिक पृष्ठभूमि से 120 अंक मिलेंगे, अधिकतम होता है 120। यदि आप सेकेंड डिवीजन है तो आपको कम नंबर मिलेगा, जो कि नीचे, और साक्षात्कार में अधिकतम 80 अंक मिल सकते हैं। उसका ये मानक यहाँ दिया हुआ है, आप सावधानी पूर्वक आराम से पढ़ लें और शुरू में भी आपको पता चल सकता है कि आपका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर, मैं तो शुभकामना करूंगा कि सभी लोगों का चयन हो जाए। कम से कम 2000 से ज्यादा पदों की रिक्तियां होंगी। मैं आपको किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं इसकी भी जानकारी लास्ट में दे दूंगा। चलिए, तो अंक जो 120 मिलेंगे वो कैसे कैसे मिलेंगे? हाई स्कूल में 10 नंबर मिलेगा तब जब आप प्रथम श्रेणी से पास हो। इंटरमीडिएट का 20, स्नातक का 30, ऐसे 40 नंबर जो हैं यदि आप बीएड किए हुए हैं। हाँ, बीएड जरूरी है, शिक्षा शास्त्री उपाधि जरूरी है और उसके लिए ये सारे जोड़ करके बनाए हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ये पूर्व मध्यमा के लिए है, लिखा है पूर्व मध्यमा स्तर कक्षा 9 और 10 तक के लिए, और नीचे जो आप उत्तर मध्यमा स्तर तक के विद्यालय के लिए करेंगे उसके लिए भी इस प्रकार से शैक्षिक गुणांक यहाँ पर बताया गया है। इसको आप ठीक से देख लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट और देख लीजिएगा आपको अधिकतम कितना अंक मिलेगा और साक्षात्कार की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि साक्षात्कार संस्कृत में होना है। संस्कृत बोलना जरूर सीखिए, जितना संभव हो उतना आप सीख लीजिए और वहां संस्कृत माध्यम में ही साक्षात्कार होना। जो लोग पीएचडी किए हुए हैं उनको 20 अंक और मिलेगा। आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों का भी यहाँ कोटा चयन जो ये रूल है उसके अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। ठीक,
इसके आगे जो मुख्य मुख्य बिंदु है उस ओर मैं आपको बता दूं। आप जो लोग इसमें चयनित होंगे उनको साल भर में अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश होगा। यदि 10 दिन से अधिक आप अवकाश पर होते हैं, बिना बताए अनुपस्थित होते हैं, तो प्रबंध तंत्र की संस्तुति पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा आपका कार्य समाप्त किया जाएगा, आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए 10 दिन छुट्टी को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है, आपको मानदेय कैसे मिलेगा। आपको मानदेय आपके बैंक अकाउंट में ही सीधे भेज दिया जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा था कि साक्षात्कार संस्कृत भाषा में ही लिया जाएगा, आपको उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। यहाँ संपूर्णांश संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से नामित विशेषज्ञ होंगे जो साक्षात्कार लेंगे। साक्षात्कार पैनल के बारे में और भी बताया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेंगे वो संपूर्णांश संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापक आपको अपना जो विषय है, आपको एक बार कोर्स देख लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का कोर्स क्या है। मेरे इस वेबसाइट पर कोर्स नाम से एक मेनू बटन है, उसमें भी आप आएंगे। ये देखिए कोर्स है, मेनू बटन, सिलेबस ऑफ UPMSSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, यहाँ सिलेबस लगाए हुए हैं, यहाँ भी आपको मिलेगा और भी आपको मिल जाएगा, कई जगह लिया हुआ है। तो आपको सिलेबस मिल जाते हैं, यहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक, और देख लीजिएगा कौन कौन पुस्तकें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस मेनू बटन में आ जाते हैं तो यहाँ पर सब है। वहां सिलेबस में जो किताबें लगी है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, वो सारे किताबों का लिंक भी लगाया हूँ और किताब भी यहाँ पर मैं दे रखा हूँ। तो जब तक ये होता है तब तक मैं फिर यहाँ पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैं बंद करके यहाँ आता हूँ। ये सरकारी गजट की बात जो मैं छोड़ दिया था, ये खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, नीचे है वो। तो यहाँ पर नीचे ये आपको खुल के आएगा, यहाँ आप देख लीजिए, ये है कौन कौन पद हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये व्याकरण अध्यापक हैं, उत्तर मध्यमा स्तर तक का विद्यालय, संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि आचार्य की होनी चाहिए। और ये देख रहे हैं व्याकरण अध्यापक हैं पूर्व मध्यमा तक, तो शास्त्री उपाधि मांग रहे हैं और साथ में शिक्षा शास्त्री मांग रहे हैं। लेकिन जहां आचार्य है वहां शिक्षा शास्त्री नहीं मांग रहे हैं, अर्थात BEd नहीं मांग रहे हैं। कुल सारांश ये है कि यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है क्लास 10वीं तक, पूर्व मध्यमा तक के लिए यदि आप आवेदन करेंगे तो आपके पास स्नातक अर्थात शास्त्री की उपाधि के साथ साथ शिक्षा शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। यदि आप 10+2 अर्थात उत्तर मध्यमा इंटर के लिए आवेदन करते हैं तो आप संबंधित विषय में, उस विषय में जिस विषय के अध्यापकों की रिक्ति है उसमें आपको द्वितीय श्रेणी की कम से कम होनी चाहिए। 3rd डिवीजन वाले आवेदन न करें। तो ये चीजें आपके सामने मैं बता दिया और ये खुल गया मेरा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का ये सिलेबस है। ये सिलेबस आके देख लीजिएगा, ये मेरे ब्लॉग पर है, मैंने आपको बताया था, ब्लॉग पर जाइएगा, उत्तर कोर्स है, कोर्स में ये चीज दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया, ये कोर्स में है माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का। तो ये सब चीजें आपने देख लिया, ये भी देख लिया आपने, ये भी देख लिया। यहाँ पर और भी चीजें मैं आपको दिखाने वाला था, ये चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे माध्यमिक संस्कृत शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाते हैं और आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा किस किस विद्यालय में कितनी कितनी रिक्तियां आई है। हालांकि यहीं पर मैं इस रिक्ति को अभी पर दे रहा हूँ, आपको अलग से किसी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये खुल करके आ गया, इसमें देखिए यहाँ कहाँ कहाँ कितनी कितनी रिक्तियां हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप आराम से ये देख सकें। ये इस बाएं साइड में जिला का नाम है और यहाँ पर उत्तर मध्यमा का है, विषय का नाम लिखा है साहित्य का, अर्थात साहित्य विषय से आप आचार्य किए हों, व्याकरण विषय से आचार्य किए हों, आधुनिक हिंदी विषय, हिंदी वाले भी ध्यान दें, हिंदी का भी पद आ रहा है, आधुनिक विषयों में हिंदी का भी पद है। तो किस किस विद्यालय में कितने पद हैं वो सब यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया। हमीरपुर, महोबा, झांसी, सभी जनपदों का यहाँ पर मंडल वाइज, मंडल और मंडल के अंदर में जो जनपद हैं उसकी सूचना यहाँ पर योग भी दिया हुआ है कि किस जनपद में कितने पद हैं।
तो यहाँ पर आप जा करके देख लेंगे। मेरे यहाँ पर भी मैं एक लिंक जनरेट कर दूंगा, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपको इतनी चीजें जानकारी हो गई। कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि ये साक्षात्कार की तैयारी मैं कैसे करूंगा। उसके लिए मैं आपको एक सीधा सीधा बताऊं, लोक सिद्धांत कौमुदी है वहां के कोर्स में, लोक सिद्धांत कौमुदी में यहाँ आ जाइएगा, मेरे यहाँ मीनू बटन में। जो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल वाले में जब खोलिएगा संस्कृत भाषी, तो उसमें मीनू आएगा और नीचे मीनू, उसके आगे मीनू बटन होगा, उसमें ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा, उसमें लोक सिद्धांत कौमुदी और उसके सब मीनू में ये सब दिखेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ऑडियो बुक भी यहाँ लगाया हुआ है संस्कृत सीखने के लिए। यहाँ पर संस्कृत कैसे सीखें से लेकर के संस्कृत सीखने के लिए सब है, इसकी सहायता ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं अव्यय का, सब क्रिया का, तो आप संस्कृत इसके सहारे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ जानकारी है। और यदि कोई दिक्कत हो तो मैं तो बैठा ही हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के देखिए, ये लोक सिद्धांत कौमुदी का है, रघुवंशम पढ़ना हो यहाँ कीजिए, भर्तृहरि नीति शतकम यहाँ क्लिक कीजिए, बृहत अवकहरा चक्रम ज्योतिष के छात्र हैं यहाँ पर आइए, यहाँ पर पूरी पुस्तक है अनुवाद के साथ। हालांकि आपको वहां संस्कृत में बोलना है, तो आप आराम से इसको देखते हुए चलिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत कुछ है। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के उसको भरें, विज्ञापन को भरें, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों का इसमें चयन हो जाएगा, अच्छे योग्य अध्यापक मिलेंगे, और इसके साथ साथ संस्कृत का पठन पाठन बढ़ेगा, बच्चों को अच्छे शिक्षक मिलेंगे, योग्यता का आपका भी विकास होगा। आप आइए, आवेदन कीजिए, बहुत अधिक फीस भी नहीं है। यदि कोई कठिनाई हो तो हमसे संपर्क करें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारती। हाँ, यदि आपके पास यह सूचना पहुंचती है तो आप अपने मित्रों को भी यह सूचना दें, ताकि वह भी नौकरी पा सके, नौकरी से वंचित न हो, और वह भी संस्कृत माता की सेवा कर सके। बहुत ज्यादा विज्ञापन है, आपको दिखाया था कि कितने ज्यादा विज्ञापन है। करीब करीब जो भी थोड़ा भी संस्कृत पढ़ रहे हैं सभी का चयन होना सुनिश्चित है। इतना ही कहकर मैं आज यही देता हूं। कोई और प्रश्न आपका होगा, आप प्रश्न दीजिएगा। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर जहां मैं आपको दिखा रहा था वहीं इस वीडियो को भी लिंक कर दूंगा, आप वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके नीचे टिप्पणी में मैं उत्तर देता रहूंगा। ठीक है, नमस्कार।